नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले पर आज सुनवाई होगी। आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई होने वाली है। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और नदी में औद्योगिक कचरे के बहाव से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि नदी में औद्योगिक कचरे के बहाव से सैकड़ों गांव की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 23 सितंबर की सूची में इस मामले का शीर्षक 20 लाख जिंदगियों को खतरा, राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण है। इसकी सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच आज करने वाली है। तो जोजरी नदी में इंडस्ट्रीज का जो कचरा आ रहा है, इससे कैसे सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं, ये देखने को मिला। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। तो आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई होगी। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले का लिया गया था। नदी में लगातार देखिए प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है, ये एक चिंता का विषय है और इस चिंता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। संभव शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, कितने बजे ये सुनवाई होगी और इस पूरे मामले को विस्तार से बताइए। देखिए, जब ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकता है किसी भी मामले का और स्वतः संज्ञान जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जोजरी नदी के लिए स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच, जिस तरह से आप बता रहे थे, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि जो लगभग 100-150 गांव हैं जो नदी के किनारे हैं, वो सीधे उन पर असर पड़ रहा है। इस नदी पर जो पोल्यूशन की जो इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, उससे पूरा पानी कंटेमिनेटेड, खराब हो रहा है और दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और उस वजह से जो आसपास के गांव हैं उन पर असर पड़ रहा है, उनका जो इकोसिस्टम है उस पर असर पड़ रहा है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता, 2 जजेस की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था। अब बात यह है, स्वतः संज्ञान बेंच ने ले लिया, लेकिन उसके बाद कौन इस मामले को सुनेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करते हैं, क्योंकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का होते हैं। तो अब उनके पास मामला गया, तो अब उन्होंने तय करना किया है कि कौन इस मामले को सुनेगा। ये मामला अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर लगातार सजग है, चिंतित है और एक तरह से व्यथित भी है। पिछली ही सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रदूषण को लेकर बड़ी टिप्पणियां की थी। इससे पहले यमुना के पानी को लेकर, यमुना के प्रदूषण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणियां कर चुका है कि लगातार जिस तरह से नदियों में इंडस्ट्री का वेस्ट छोड़ा जाता है बिना उसके ट्रीटमेंट के, क्योंकि देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके बाद पानी को ट्रीटमेंट के बाद यहाँ छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ नाले सीधे यमुना में जाते हैं और उसकी वजह से यमुना का कंटेमिनेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही ये जोजरी नदी है, इसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सीधे जाता है और उससे पोल्यूशन होता है। और बात ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अदालत किसी इस तरह के मामले का स्वतः संज्ञान ले, तो ये पहले समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो मामला देश के लिए और देश की अदालत उसे कितनी गंभीरता से देखती है, पहला। और उनकी टिप्पणी सिर्फ 1 या 2 नदी तक नहीं रह जाती, वो पैन इंडिया जिसे कहा जाता है वो टिप्पणी हो जाती है और पूरे देश के ऊपर लागू होती है। और अगर जो दिशा निर्देश इस मामले में आएंगे वो ये एक तरह से और नदियों की दशा और दिशा को भी तय करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण होगा। लगभग 12 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है, 11:30-12 के, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब उठाता है और इस पर जो टिप्पणियां आएंगी कोर्ट की, क्योंकि आमतौर पे जब कोर्ट टिप्पणी करता है वो हम लोग रिपोर्ट करते हैं कोर्ट के अंदर से, और वो टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि वो कई बार सरकार को दिशा निर्देश होते हैं। क्या यहाँ राजस्थान सरकार को कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज, क्या कुछ और ऐसा कोर्ट कहेगी कि आप एक्शन लीजिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोर्ट एक एमाइकस क्यूरे जिसे कहा जाता है कि कोर्ट को बताएगा
उसे नियुक्त किया जाता है, तो कई बार किसी वकील को नियुक्त कर देते हैं, वो पूरे मामले की एक तरह से जांच करके रिपोर्ट देते हैं। कई बार कोई कमेटी बना दी जाती है, कई बार ठोस निर्देश दे दिए जाते हैं सरकारों के लिए। तो ये सब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से किनारे किनारे के गांव हैं, वहां अगर कंटेमिनेशन से पानी दूषित है तो कई तरह की बीमारियां स्वाभाविक हैं कि हो जाती हैं। और कई बार ऐसी कुछ रिपोर्ट्स की बात करें अगर हम, तो हाँ ऐसा देखा गया है कि कई बार वो बीमारियां जानलेवा, फेटल भी साबित होती हैं। तो बहुत जरूरी है कि नदियों का पानी साफ रहे, और खासकर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आए वो ट्रीटमेंट के बाद आए, क्योंकि देखिए तमाम तरह की जो वेस्ट होता है, टॉक्सिक होती है, टॉक्सिसिटी होती है, वो काफी बढ़ जाती है उस पानी में। बिल्कुल, और लगातार देखिए यही वजह है जिस तरीके से खतरनाक स्थिति अभी जोजरी नदी को लेकर देखने को मिल रही है। इसलिए सुप्रीम